ये ईवीएम की जीत है या जनता की जीत है? बीजेपी पार्टी लगातार हिंदू मुस्लिम करती है, तो इस देश में अरविंद केजरीवाल से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई है ये नहीं था। लगता है कि बिहार में भी चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन चुकी है, उसी तरह से क्या लग रहा है कि बिहार में भी कुछ कारनामे होंगे? 27 साल बाद खत्म हुआ बीजेपी की बनवास। आप सभी को पता होगा कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की जीत हो चुकी है दिल्ली में, और अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष अरविंद जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि पलामू के पावन धरती पे समझिए कि आज जश्न का माहौल है, यानी कि बीजेपी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता आज जो है कि जश्न में डूबे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, और इस प्रचंड बहुमत से आप लोगों की जीत हुई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जो जीत हुआ है, इसमें दिल्ली की जनता मैंने बधाई का पात्र हैं जी। और उसके बाद मोदी जी का विश्वास और मोदी जी का पूरा देश में विकास जी, और संगठन में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनका संगठनात्मक सोच और गृह मंत्री अमित शाह का जी राजनीतिक सोच, समझ गए, जो आज दिल्ली में जनता ने दिखा दिया कि 26 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता, जिसमें बढ़िया बढ़िया जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार केजरीवाल भी चुनाव हार गए, यानी पूरा सुपड़ा आप और कांग्रेस का साफ हो गया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अच्छा सर, ये बताइए कि आखिर आप लोगों की अगर बात की जाए, बीजेपी पार्टी की बात की जाए, तो आखिर कौन सा मुद्दा जो है कि यहाँ तक जो है कि पहुँचाने का काम किया? बीजेपी का एक ही मुद्दा पहुंचाने का काम करता है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी का जो भी अगर अपना घोषणा करती है घोषणा पत्र में, वो बीजेपी काम करके दिखाती है। दूसरा कि बीजेपी का कार्यकर्ता भारत देश के लिए जीता है, भारत माता के लिए जीता है बीजेपी का कार्यकर्ता। सबसे बड़ा तो कारण यही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भारत माता के लिए जीता है, और बीजेपी के कार्यकर्ता गली से गली कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं जाते हैं। ये सबसे बड़ा बीजेपी का जीत का कारण है, और बीजेपी पर और मोदी जी के विकास पर दिल्ली का जनता का पूरा विश्वास था। आज उसी का परिणाम है कि दिल्ली में प्रचंड जीत हुआ। चलिए, 27 साल बाद जो है कि बनवास काट के बीजेपी को जीत मिली है दिल्ली में। क्या लगता है कि पहले जो कार्य नहीं हुए, अब दिल्ली में क्या कुछ खास होगा? कुछ खास इसलिए होगा क्योंकि अब डबल इंजन का सरकार हो गया दिल्ली में। 27 साल से डबल इंजन का सरकार नहीं था, अब डबल इंजन का सरकार हो गया, तो दिल्ली में विकास ही विकास नजर अब आएगा। ये हम लोग का पूरा विश्वास है। इसके लिए आज पलामू में जो उत्साह है जी बीजेपी में, ये बहुत सही बात है। आप बोले कि पलामू में जो विकास है कार्यकर्ता में, एक नया रोष झारखंड में आ गया दिल्ली के जीत के बाद, कि आने वाला समय जहां भी चुनाव होगा, बीच में 6 महीना के बाद बिहार में भी चुनाव है, आप वहां भी देखिएगा इसी तरह प्रचंड जीत बिहार में भी होगा। सर, कुछ लोगों के द्वारा, और खास कर अगर हम बात करें तो राजनीति पार्टियों की, यानी कि आप लोगों के जो विपक्ष हैं, विपक्ष के नेताओं के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी पार्टी लगातार हिंदू मुस्लिम करती है, तो आखिर जब इस तरह का मामला होता तो इतना प्रचंड बहुमत की जीत कैसे हुई? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, हम भी न्यूज सुन रहे थे जी, 10% से 12% मुसलमान भी लोग भी बीजेपी को वोटिंग किया है और बीजेपी पर विश्वास किया है। एक कुछ राजनीतिक दल वोट का राजनीति करते हैं, न तो हम लोग हिंदू मुसलमान न कभी किए हैं न करते हैं जी। हमारे मोदी जी का एक ही विकास है कि 140 करोड़ जनता, उनके लिए सब बराबर है, वहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, यानी कि सबका साथ सबका विश्वास। यही मोदी जी का नारा है, आज इसी का जीत है दिल्ली। बीजेपी की जीत पे पलामू में आप लोग क्या जश्न मनाएंगे? पलामू में अभी तुरंत हमारे जिला अध्यक्ष अमित तिवारी जी ने जी अभी गीता भवन से जुलूस निकल रहा है, और जश्न ही जश्न है। हर कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं, खा रहे हैं। दिल्ली का जीत 27 साल के बाद जो हुआ है, तो पलामू के जनता में एक नया उत्साह आ गया है।
कि अब हम लोग भी इसी तरह जिस तरह की दिल्ली जनता दिखाया ने आगे चलने वाले झारखंड में भी हम लोग करके दिखाएंगे। प्रदीप सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यानी कि दिग्गज नेता हैं और ये भी पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि आज सर आप लोगों की जिस तरह से दिल्ली में जीत हुई है, इसका श्रेय डायरेक्ट आप किसे देना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं दिल्ली के सारे आमजन को बधाई देना चाहता हूं कि आज 26 बरस के बाद जो दिल्ली की जनता छलते हुई आ रही थी, आज वो सही मुकाम पर पहुंचे हैं। देखिए, हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा उसमें किसी नेता के चेहरे पर नहीं चुनाव लड़ा, हमारे तरफ से कोई सीएम का उम्मीदवार नहीं था। और उसके बाद जो 2/3 मत सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, इससे स्पष्ट यह हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नीति, नेता और नियत पर लोगों का पूर्ण विश्वास है और यही कारण है कि वहां प्रचंड जीत हुई है। क्या शुरुआत में आप लोग को लगा था, यानी कि जब मतदान किए थे जनता, उस वक्त आप लोग को लगा था कि इस तरह से हम लोगों की जीत होगी इतना प्रचंड बहुमत से? देखिए, वहां की जनता में जो मर्माहत थी, वहां का जनता जो छला जा रहा था, उसके चेहरे से, उसके वक्तव्य से और जो कार्यकर्ता वहां घूम रहे थे गली गली में, एकदम पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रहा था कि इस बार इस छलावा की सरकार के छलावे में नहीं आने वाली है। ये झूठ फरेब का सरकार रहा, घोटाले का सरकार रहा और ये देश का दुर्भाग्य था कि ऐसा जो छलावे करने वाले, जिसके नेता जेल में रहते हैं, जेल से शासन चलाने की कोशिश करते हैं, पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार करना एक अच्छे भारत की राजनीति का एक दिशा तय करती है और यह सुनिश्चित करती है कि इस देश को अब अग्रणी श्रेणी में विश्व में आने में अब कोई समय नहीं लेट है, अब बहुत जल्द विश्व के गुरु के स्थान पर बैठने जा रहा है। सर, चुनाव के दौरान केजरीवाल जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि इस बार लगता है कि बीजेपी ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां कर रही है, बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? ये ईवीएम की जीत है या जनता की जीत है? देखिए, इन लोग जब हारते हैं तो कभी संविधान का दुहाई देते हैं कि संविधान बदल देंगे, कभी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं कि चुनाव आयोग ने गलत किया। इनका ये झूठ, और इस देश में अरविंद केजरीवाल से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई है ये नहीं था। जिस समय अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन किया तो बोले थे कि हम तो सत्ता पर जाएंगे नहीं, और सबसे पहले सत्ता पर गए। इनका शीश महल भ्रष्टाचार के पैसे के कारण एक नगीना की तरह जो चमक रहा था, वो नगीना वहाँ के आम जन को नहीं खला, आम जन बराबर छला जा रहा था। उसका रिजल्ट है कि वो समझ गया। थोड़ी जनता में होता है, किसी के प्रति विश्वास होता है तो 2, 4, 5 बरस 10 बरस एक बार देखता है। इस टर्म में जो दिल्ली में लूट हुआ, जितना तरह का शराब घोटाला, एजुकेशन घोटाला, तरह तरह के घोटाले का रिकॉर्ड जो बना, यही सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के जीत का कारण बना कि लोग ऐसे नेता को जड़ से नकारा। और हमारा ध्येय है कि कांग्रेस भी जो उन लोगों के साथ ताल में ताल मिलाकर इस देश को जो भ्रष्टाचार की ओर ले जाना के लिए अग्रसर है, मैं कहता हूं और यह सत्य होगा आने वाले दिन में कि इस देश से कांग्रेस पार्टी समाप्त होने वाली है, कांग्रेस विहीन भारत आने वाला है। सर, अंत में जानना चाहेंगे कि पलामू में अगर हम बात करें तो जैसे कि बीजेपी की जो जीत हुई है दिल्ली में, आप लोगों को कितना खुशी महसूस आप लोग कर रहे हैं और आपके कार्यकर्ता सभी कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों के कार्यकर्ता इतना उत्साहित है कि उसमें एक एनर्जी का संचार हुआ है। लोग उस जो रिजल्ट आया है दिल्ली में, ये इन लोगों में संजीवनी बूटी का काम किया है। सारे कार्यकर्ता आज खुशी में मग्न है और पूरे जोश के साथ दिल्ली के जनता को यहाँ से बधाई दे रहे हैं।
जी। तो दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की जीत से जो है कि पलामू के पावन धरती पे समझिए कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी समर्थक हैं, सभी में समझिए कि एक खुशी का माहौल है। सभी बहुत ही खुश हैं, काफ़ी उत्साह में डूबे हुए हैं, काफ़ी खुशी में डूबे हुए हैं। बाकी आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे साथ समाज सेवी और बीजेपी के बड़े ही दिग्गज नेता सुनील गुप्ता जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है, इस पे क्या कहेंगे सर? जिस तरह से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, इससे लेकर आप क्या कहेंगे? इस दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में जो हमारे टॉप लीडर हैं जी, मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, सभी को पूरे भारतवर्ष के जनता की तरफ से ढेर सारी बधाई हो। और हमारी यहाँ की नगर निगम की महापौर हैं, मैं उनके प्रतिनिधि होते के नाते मैडम के तरफ से भी बधाई दे रहा हूँ कि ढेर सारी बधाई हो। चलिए, बिहार के लिए क्या लगता है कि बिहार में भी चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन चुकी है, उसी तरह से क्या लग रहा है कि बिहार में भी कुछ कारनामे होंगे? बिहार में नीतीश जी के साथ संग जुड़ करके बीजेपी वहाँ भी सरकार बनाएगी।